आम ख्याल ये है कोई इंडिया सुपर पावर बन सकता है, ये कभी भी नहीं बन सकता। जापानीज मीडिया ने अपने मीडिया के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया है जिसमें देखा जा सकता है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगी। एशिया में सुपर ताकत जा रहा है वो मेरे दिल माने वो चाइना ही है। पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। क्या इंडिया बन सकता है नेक्स्ट सुपर पावर? इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर नहीं बनेगा, चाइना बनेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस में। जापानी मीडिया का दावा है कि भारत आने वाले समय का सुपर पावर है। भारत जिस तरह से दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है उससे लग रहा है कि भारत जल्दी सुपर पावर बन जाएगा। भारत बहुत तेज़ी से अपनी मिलिट्री शक्ति और इकोनॉमिक शक्ति को बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में भारत की एयरफोर्स ने चीन की एयरफोर्स को पछाड़ दिया है और दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। यह खबर सुनकर पाकिस्तानी जनता भड़क गई है और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज का मेरा सवाल ये है कि वसीदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जापान के बहुत ज़्यादा फेमस टॉक शो में ये बात बोली है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, चाइना नहीं। सो आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात करूँगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा, जिस कलमे के सर पे हम जी रहे हैं। और दुनिया में जो मर्जी हम मेरी तरफ से सुपर पावर बने, जो मर्जी बने, पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। और ये अपने दिल में से और अपने दिलो दिमाग में से ये बात निकाल दें, जो हमारे साथ लोग बैठे हुए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो अपने दिमाग से ये बात प्लीज़ निकाल दें कि हमारे पाकिस्तान से बेहतर कोई पावर मुल्क है। हमारे पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मुल्क को इतनी कुव्वत दी हुई है, इतनी ताकत दी हुई है कि अगर हमारा आदमी कहीं दूर भी है ना तो वहाँ से भी वो निशाना लगाए ना तो परफेक्ट लगेगा। इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया बन सकता है नेक्स्ट सुपर पावर? इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर नहीं बनेगा, चाइना बनेगा नेक्स्ट सुपर पावर। किस तरह से? उसकी इकॉनमी मजबूत है। चाइना की इकोनॉमी मजबूत है जी। किस तरह से? अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको कि चाइना के अंदर ज़ीरो लॉकडाउन चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जितने भी बड़ी कंपनियों ने इंडिया पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो उस ज़ीरो लॉकडाउन की वजह से निकल कर इंडिया के अंदर जा रही हैं सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या समझती हैं आप, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता? ये एक फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है? बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बिल्कुल फेक। सही न्यूज़ क्या है? सही न्यूज़ ये है कि चाइना इज़ पावरफुल, नेक्स्ट चाइना ही सुपर पावर बनेगी। सर, अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि जापान के एक फेमस टॉक शो में जापान के यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो है ना नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया बनेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जापान ने अपना नाम क्यों नहीं लिया, जबकि अगर हम देखें तो जापान बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन वो इंडिया को क्यों बोल रहा है कि ये नेक्स्ट सुपर पावर बनेगी? क्योंकि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सारे एक ब्लॉक में हैं, ठीक है ना। उसी वजह से जापान उसको सपोर्ट करता है। जापानीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे हैं। उन्होंने कभी भी जो उन पर धमाके हुए थे उसके बाद से हथियार वगैरह उन्होंने नहीं उठाए हैं। बाकी ये उनकी खाम ख्याली है कोई इंडिया सुपर पावर बन सकता है, ये कभी भी नहीं बन सकता। सुपर पावर इस वक्त चाइना ही है, ठीक है ना, और पाकिस्तान उसके साथ है इंशाल्लाह। तो ये इंडिया की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, ना जापान की पूरी होगी। जापान सिर्फ इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जापान जो है वो चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंडिया गोइंग टू बी अ नेक्स्ट सुपर पावर, क्या कहना चाहेंगे आप? उसने ऐसा क्यों बयान दिएंगे? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज इंडिया के अंदर ऑलरेडी पहले इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एक तो उधर जो अब रिसेंटली इशू है जो उन्होंने हजूर पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी की है, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा जो सिख हैं उनकी खालिस्तान की तहरीक चल रही है। आप देखें यूके में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है। वो एक अलग तरीक, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी किसी और तरफ है। उनके अंदर पहले भी मेरे ख्याल में इंडिया विल बी स्प्लिट इनटू टू। कैसे? एक खालिस्तान अलग हो जाएगा और बाकी इंडिया अलग हो जाएगा इंशाल्लाह। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान विल बी द सुपर पावर इंशाल्लाह वेरी सून। पाकिस्तान कैसे सुपर पावर बन सकता है? सर, हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है इस मुल्क में। डॉलर देख ले, डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है इस टाइम इतने बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो नेक्स्ट फ्यूचर क्या देख रहे हैं अगर यही हालात चलते रहे मुल्क के? तो सर, ये हम जब से पैदा हुए हैं ऐसे सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में जब से पैदा हुआ मैंने नहीं देखा कि सुना कि पाकिस्तान स्टेबल कंडीशन में एज ए पोलिटिकल या इकोनॉमिकली, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह होपफुल वो दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह 2030 तक यू विल सी इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी स्टेबल। सर, इंडिया क्यों नहीं बन सकता सुपर पावर? इंडिया के अंदर असल में जब से मोदी सरकार आई है ना इंडिया में,
तब से इंडिया का वो जेस्चर रह नहीं गया। किस तरह की, किस लिहाज से कह रहे हैं आप? एक तो जो उनके मुस्लिम कुछ फसादात हैं, मुसलमानों को बिल्कुल वो कुचल रहे हैं, मुसलमानों के उस पर मसाजिद पे हमले कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो शुरू से चलता नहीं आ रहा कि जैसे कि अगर हम बात करें तो शुरू से जब से पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ है, इंडिया से पाकिस्तान जब से जुदा हुआ है, तब से ये हमारे बीच में लगता आ रहा है कि वहाँ पर ये हो रहा है कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, तो ये शुरू से नहीं चलता आ रहा। सर वो था, लेकिन वो गुजरात तक था या जहाँ मुस्लिम इलाके ज़्यादा थे वहाँ पे था। अब ये फसाद थ्रू आउट द कंट्री फैल चुके हैं। अब ये ऐसे समझने वर्ल्ड वाइड तक हो गया है। अब पहले आप ये समझते थे कि पहले मीडिया नहीं था, अब मीडिया छोटी सी बात, सोशल मीडिया छोटी सी बात भी हो तो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल जाती है। एग्जैक्टली कोई छोटा सा भी इशू हो वो अब सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फैल, और इससे इंडिया की और ज़्यादा बदनामी हो रही है, इससे और ज़्यादा इंडिया पे पाबंदियाँ लगेंगी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कश्मीर का जो अभी इन्होंने वो किया था अगस्त में, जो लास्ट टाइम इन्होंने वो एक शिक की थी, उसकी वजह से भी इनको काफ़ी मसाइल का सामना है दुनिया की तरफ, इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से। फ़िलहाल तो दबाव प्रेशर, हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका या किसी और कंट्रीज़ की तरफ नहीं, पर इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से काफ़ी प्रेशर है इसको। तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की वो सुपर पावर बनेंगे। मीडिया है, जापानीज़ मीडिया, उन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया विल बी नेक्स्ट सुपर पावर। आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हो कि ऐसा पॉसिबल है, कि ऐसा नज़र आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के हालात और बाकी मुल्कों के हालात देखने के बाद? बिल्कुल पॉसिबल है, इस वजह से है कि अगर हम इंडिया की फर्स्ट डे से स्ट्रगल देखें और आज हम देखें तो इंडिया ने ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया है, मनवाया है। और कोई भी ऐसे ही बिना रिसर्च के नहीं छाप देता कि ये सुपर पावर बन जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने जैसे पॉवर्टी ख़त्म की है, इंडिया ने जिस तरह के प्रोजेक्ट अपनी कंट्री में लेके आए हैं, इंडिया ने जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती हुई कंजप्शन को कंट्रोल किया है, इसके साथ साथ अभी जब इंडिया के जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आई थिंक सो वो दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं, जो कि इंडिया में अब स्टार्ट होने वाले हैं। और इंडिया की जो आज की जो यूथ है वो उन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। उनको पता है कि जो 10 से 15 साल बाद जो हमारी जनरेशन आएगी वो मास्टरमाइंड होगी। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन सारे सिनेरियो में नज़र नहीं आता? इवन के पाकिस्तान के लिए कोई कुछ बोलना तो दूर की बात है, इवन के पाकिस्तान का सपोर्ट भी नहीं करता। क्यों नहीं हो सकता? वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये हमारा 23rd प्राइम मिनिस्टर है। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नज़र आती है आपको? सेकंड चीज़ ये कि आज के दौर में भी मदरसा प्रोडक्शन स्टिल अवेलेबल। मैं अक्सर कंडेम करती हूँ कि अपने बच्चों को मदरसा ना भेजें। दीन हर जगह, सिख है, मंदिर वहाँ भी हैं, मसाजिद यहाँ पे भी हैं, उन्हें भी अपने धर्म का पता है, हमें भी अपने दीन का पता है, लेकिन हम अपने बच्चों को ज़मीन पे बिठा के हिला के पढ़वाते रहते हैं। आज तक कोई कुर्सी टेबल उनको हम दे नहीं सके। हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि वी विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर? आपको क्या लगता है अगर आपने कहा है कि हम मदरसे ना भेजें, तो यहाँ पर आईटी और दूसरी स्टडीज़ कहाँ पर है? एजुकेशनल बेस कहाँ पर है ही नहीं। आप देखिए इमरान खान आया था, आज 3 साल 8 माह तक उनकी हुकूमत रही है, एक भी अच्छा इदारा नहीं बना के गया। इमरान खान को वोट हमारी फैमिली में, मैं भी पश्तून हूँ, इस वजह से दिया था कि उनका जो कॉन्सेप्ट था कि मैं एक तरह का तालीमी निज़ाम लेके आऊँगा। हमने ये नहीं कहा था यहाँ पे पेरिस बना दे, यहाँ पे एयरपोर्ट बना दे, वहाँ पे एयरपोर्ट बना दे। तालीमी निज़ाम सब गरीब और अमीर का बच्चा जब एक लेवल पे पढ़ेगा तो दोनों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आजकल इंग्लिश लैंग्वेज का दौर है, हर जगह इंग्लिश ज़ुबान बोली जाती है, सरकारी किताबें उर्दू में लिखी हुई हैं। आप देख लें, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा और अमेरिकन स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, किसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी? बिल्कुल ऐसे अभी आप देखते हो कि हर जो CEO है बाहर का, जितने भी मतलब हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सबके इंडियंस हैं। इवन के बाहर के इन्वेस्टर इंडिया में जाना पसंद करते हैं। वाई? मैम इसका इतना बड़ा कोई जवाब नहीं है, बड़े सिंपल सा जवाब है कि इंडिया जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे स्पेंड करता है। ये लोग कहते हैं कि इंडिया जंगी चीज़ें ख़रीद रहा है, फ़ौज पे स्पेंड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों की फलाह के लिए भी काम कर रहा है। और वो लोग टैलेंटेड है तो अमेरिका को उनसे बेहतर कोई नज़र नहीं ना आ रहा। ये कोई रिश्वत वाला तो चक्कर नहीं है कि वो इंडिया की सिंपैथी लेने के लिए उनको बिठा रहे हैं। कंट्रोलिंग आनी चाहिए। और ये हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो डल हैं या वो कुंद जहन के हैं। वजह ये है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हमारी 50 साल वाली किताबें आज ही छप रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं?